ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 4। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है, वह सहज है। ना चाहते भी बुद्धि वहाँ जाएगी जहाँ सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं है। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है। सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बनाते हैं। सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है, इस अनुभव को अपनाया नहीं है। सदा सहज योगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का व समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी 20 जून 77। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले ऐसी स्थिति है। यह जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरेपन का भान है। मेरापन है तो देह भान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी हैं तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का, मर जीवा हो गए ना। फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे,
मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात दृष्टि। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो। बाप ने जो दिया है वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। अव्यक्त वाणी 22 जून 77। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना। जो गायन है कोटों में कोई में कोई, यह हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, यह कोटों में कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आँख नहीं डूबेगी। सामने देखते भी नज़र नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। सदा अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। बाप द्वारा सदा खुश रहने का साधन मिला हुआ है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने पास साधन है तो सदा खुश रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करने का साधन ही बहुत बड़ा है। बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना, ऐसा साधन सदा यूज़ करते रहो। बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन होना। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही बाबा कहना अर्थात अंधकार या दुख, अशांति, उलझन, उदासी, टेंशन सबकी सेकंड में समाप्ति हो जाती है। ऐसा मंत्र बाप ने दिया है। एक शब्द का तो मंत्र है, सिर्फ बाबा। कैसा भी समय हो, यह मंत्र 1 सेकंड में पार कर लेने वाला है। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ। यह एक शब्द का मंत्र वंडरफुल जादू करने वाला है। इस एक शब्द के मंत्र द्वारा जो चाहो वह ले सकते हो। चाहे सुख शांति, चाहे शक्ति आनंद, जो चाहो सब प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं।
माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वह कौन सा शब्द? बाबा। जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से बाबा कहा और माया भागी। जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज़ करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना, खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना। चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगे रहे। खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। साथ रहना, योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं, यही बेस्ट लाइफ है। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना। बाप ने आपको ढूंढा या आपने ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रॉन्ग लिया। ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 78। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम बनने के समय भी साथी। हर पार्ट में, हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में
आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है, लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है, और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज़ फैलाओ। फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। अव्यक्त वाणी 1 अप्रैल 78। सर्व खजानों की चाबी इकनॉमी बनना। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो नहीं सकता है। ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। चाबी तो बाप ने दे दी, जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आवाहन करो, वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाने चाहो, उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो, उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो, उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो।
ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? महत्व को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते। अच्छी चीज़ को संभाल कर किनारे रखते हैं, ना कि समय पर काम में लगाएंगे। लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वह ड्रामा वहाँ जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो। वह आ जाती है। वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पार्ट। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 78। अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। नामालूम विनाश होगा या नहीं होगा। भगवान वाच ठीक है व नहीं है। दुनिया के आगे निश्चय से कहे व नहीं कहे, गुप्त रहे व प्रत्यक्ष होवे, जमा करे व सेवा में लगाए, प्रवृत्ति को संभाले व सेवा में लगे। आखिर भी क्या होना है? बाप तो निराकार और आकारी हो गए। साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं। अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? आप व बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा। क्या होगा? यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते? विनाश हो ना हो वह कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाले जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से चौगुने हो जाए और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है।
अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीरे में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 78। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं, अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है, सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 79। ओम शांति।